देखने के लिए दो भाई आपस में लड़ रहे थे। पिताजी आए और उन्होंने टीवी का कनेक्शन ही कटवा दिया और फिर बाद में उनसे बोले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी टीवी ना करोगे तुम लोग लड़ाई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये बात हम लोगों ने अपनी जीवन में बहुत बार सुनी होगी। किसी ना किसी के मुंह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बोल ही देता है कि भाई वजह ही ख़त्म कर दो तो होगी ही नहीं लड़ाई। लेकिन ये कहावत आई कहाँ से, ये शुरू कहाँ से हुई, इसके पीछे की कहानी क्या थी, वो मैं आपको बताऊंगी द ओल्ड स्ट्रीट में। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। यहाँ मैं आपको सुनाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ, प्रसिद्ध उपन्यास, मनोरंजक कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़, बहुत सारा कुछ। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहावतों से जुड़ी हुई एक कहानी जिसका टाइटल है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो चलिए देखते हैं कहानी कैसे शुरू होती है। और इस कहानी के पीछे पता है आपको कौन है? हमारे फेवरेट श्री कृष्ण जी। जी हाँ, हमारे बाल गोपाल की वजह से ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी। ये तो सबको पता है कि श्री कृष्ण जी बचपन में बहुत नटखट थे। इनको बचपन से ही बांसुरी बजाने की लगन लग गई थी। ग्वाले रोज़ाना गाय चराने जाते थे, श्री कृष्ण जी इनके बीच बांसुरी बजाते रहते थे। उनकी बांसुरी की आवाज़ इतनी सुरीली और मधुर होती थी कि जो भी सुनता था वह मुग्ध हो जाता था। श्री कृष्ण के युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते बांसुरी की आवाज़ का जादू ऐसा काम करने लगा कि जो भी आवाज़ सुनता वह बांसुरी की ओर ऐसे खींचा चला जाता था जैसे कि कोई वस्तु चुंबक की ओर खींची चली जाती है। ग्वालों की तरह ग्वालिनें भी बांसुरी सुनने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचती थी। शुरू शुरू में ग्वालिनें 1-2 घंटे बांसुरी सुनकर चली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ग्वालिनें बांसुरी सुनने में अधिक से अधिक समय बिताने लगी और घर के कामकाज के लिए समय कम रहने लगा। कुछ ग्वालिनें ऐसी भी होती थी जो घर पर अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर बांसुरी सुनने श्री कृष्ण के पास चली जाती थी। श्री कृष्ण पागलों की तरह बांसुरी में डूबे रहते थे। तमाम लड़कियां और ग्वालिनें उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन श्री कृष्ण थे कि अपनी बांसुरी बजाने में ही डूबे रहते थे। लोग उन्हें पागल भी कहने लगे थे। कभी कभी बांसुरी की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर गांवों तक जा पहुंचती थी। ग्वाले और ग्वालिनों पर बांसुरी का एक जादू सा प्रभाव होता और वो बांसुरी सुनने के लिए अपने अपने घर से निकल पड़ते थे। गांव में इस बात से बड़ी अव्यवस्था फैल गई थी। जब घर का कामकाज छोड़कर ग्वालिनें श्री कृष्ण के पास चली जाती थी तो घर का बचा हुआ काम कौन करेगा? घर का बचा हुआ काम घर के वृद्ध लोगों को करना पड़ता था। उनके छोटे छोटे शिष्यों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। फिर लोक लाज का सवाल भी तो उठ खड़ा होता था। गांव की युवा लड़कियां और बहुएं लोक लाज त्याग कर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने पहुंच जाती थी। जब श्री कृष्ण से कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बांसुरी बजाने में डूबा रहता हूँ, मैं किसी को बुलाने तो नहीं जाता। आप अपने अपने परिवारों को समझाइए कि वो मेरे घर ना आए। बहू बेटियां ना तो घर वालों की बात मानती थी, न किसी बाहर वालों का उन्हें डर था। अब तो एक ही रास्ता रह गया था कि श्री कृष्ण किसी तरह बांसुरी बजाना बंद करें। गांव के मुखिया, जमींदार आदि सभी लोग इस बात से बहुत परेशान थे। उन्होंने नंद बाबा को समझाया, इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। गांव वालों के खास खास लोग उस क्षेत्र के राजा के पास गए और उनके सामने यह समस्या रखी। सबकी बात सुनकर राजा ने अपने कारिंदों को आज्ञा दी कि मेरे राज्य में जितने भी बांस के पेड़ हैं, झुरमुट हैं, उन्हें काट दिया जाए और उनमें आग लगा दी जाए। दूसरे दिन सब बांसों के झुरमुट काटकर उनमें आग लगा दी गई। उसी दिन रात के समय श्री कृष्ण की बांसुरी उठाकर भी नष्ट कर दी गई। तब लोगों ने कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो देखा आपने, इस कहावत के पीछे थी ये छोटी सी कहानी। अब अगली बार कोई आपसे पूछे तो उससे बोलना, अच्छा है पर ये कहानी। तो अगली बार जब आपको कोई कहे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो उससे बोलना कि ठीक है, पर कहावत के पीछे की कहानी क्या है ये तो बताओ। कहावतें तो सब कह लेते हैं, पर कहानी किसको पता है इसके पीछे की कहानी किसको पता है? आपको पता है, क्योंकि आप सुनते हैं द ओल्ड स्ट्रीट। इसलिए कहीं मत जाइएगा। द ओल्ड स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके अपनी भावनाएं, अपनी बात, अपनी आप क्या कहानी सुनना चाहते हैं उसके बारे में मुझे नीचे लिखें। और जल्दी मिलेंगे नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द द ओल्ड स्ट्रीट में।